जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर की पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुंचे हैं और उधर माता जानकी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में गई है। वहां माता गौरी का पूजन करके और पुष्प वाटिका में पहुंची हैं। इसी बीच माता जानकी की एक सहेली फुलवारी देखने गई थी और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं। वो सखी उन लोगों को देख ली और उसके बाद जब तक माता सीता पुष्प वाटिका में पहुंची, वो दौड़ती हुई उनके पास आई और बताई कि दो सुंदर राजकुमार इस पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने आए हुए हैं, आप उन्हें देखिए। उसकी बात सुनकर माता जानकी के अंदर एक उत्सुकता जागी। ऐसे कौन से दिव्य राजकुमार हैं जिनको देखकर ये मुझे देखने को कह रही है। अभी सोच ही रही थी, तब तक लता भवन ते प्रगट भये, ते ही अवसर दो भाई। उसी समय लता भवन, लताओं के झुरमुट से जो घर जैसा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है जैसे लताओं का एक घर हो और उस घर में से जैसे घर के दरवाजे से कोई व्यक्ति निकलता है, उसी तरह लताओं के झुरमुट से दोनों भाई प्रकट हुए, बाहर निकले और माता सीता अपनी सखियों के साथ सामने खड़ी हैं और भगवान श्री राम की नजर जब माता जानकी से मिलती है तो भगवान श्री राम भी माता जानकी को देखते ही रहते। देखि सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। माता सीता को रूप को देखकर भगवान श्री राम मन में उनकी सराहना कर रहे हैं और मुख से कुछ बात नहीं निकल रही, सिर्फ उनके दर्शन किए जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मुख से वचन ही नहीं निकल रहा। और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहूं प्रकट दिखाई। ऐसी सुंदरता हमने आज तक नहीं देखी। जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता एक रूप में ढालकर, बनाकर और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम कितनी सुंदर नारी की रचना कर सकते हैं, कितनी सुंदरता की रचना हम कर सकते हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करेगी, यह ऐसी है कि सुंदरता को भी सुंदर कर दे। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता के घर में, छवि गृह, सुंदरता के घर में जिस प्रकार अंधेरे कमरे में ज्योत जल जाए और पूरे कमरे में प्रकाश हो जाए, उसी प्रकार सुंदरता का ही जो घर हो, जिसमें खाली सुंदरता ही हो, सिर्फ सुंदरता ही हो, उस घर में भी
यह दीप शिखा जुन बरई, एक दीप शिखा जैसी प्रकाशित है, सुंदरता के घर को भी सुंदर करने वाली यह कन्या। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरिय विदेह कुमारी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरों विदेह कुमारी। सारी उपमाएं, दुनिया की जितनी भी उपमाएं हैं, सब कवियों ने किसी न किसी को उपमाएं दे रखी हैं। इस विदेह कुमारी, इस सीता को मैं कौन सी उपमा दूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण जी से माता सीता की सुंदरता का वर्णन किए जा रहे हैं, और उधर माता सीता का क्या हाल है। माता सीता जब भगवान श्री राम को देखती हैं, इसके बाद आंखें बंद कर लेती हैं, उस सुंदरता को अपने नेत्रों में छुपा लेती है, ये सुंदरता दोबारा हमारे नेत्रों से जाने न पाए। इस पर सखियों ने माता सीता से कहा, सखियां तो हंसी ठिठोली करती ही हैं, सब समझ रही हैं कि माता जानकी ने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं, लेकिन एक सहेली कहती है, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। अरे माता पार्वती का ध्यान बाद में कर लेना, भूप किशोर देख कि न ले हो, दोनों राजकुमार सामने खड़े हैं, देख क्यों नहीं ले रही। सकुचि सीय तब नयन उघारे। इस पर माता सीता सकुचाते हुए अपनी आंखें खोलती हैं, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, और सामने दोनों रघुवंशियों को, रघुवंश के सिंहों को, यानी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख रही हैं, दोनों सामने खड़े हैं। अब माता जानकी देखती रह रही हैं, टकटकी बांधे। इस पर एक सखी देखी कि यहां तो बहुत ही रोचक प्रसंग है, और इसमें खो जाएंगी तो बात ठीक नहीं है। इसलिए सखी ने कहा, पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कहि मन बिहसी एक आली। एक सखी हंसकर बोली कि कल फिर इसी समय हम लोग पुष्प वाटिका में आएंगे, अभी यहां से चलिए। इस पर सीता जी अपनी सखियों के साथ वहां से प्रस्थान करती हैं, लेकिन देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। कभी मृग देखने के बहाने, कभी वृक्ष देखने के बहाने, कभी पक्षियों को देखने के बहाने माता जानकी बार बार पलटकर भगवान श्री राम का दर्शन किए जा रही हैं, चली जा रही हैं, लेकिन पलट पलट कर बार बार उनको देखे चली जा रही हैं। देखी देखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोर। इतना ज्यादा प्रेम उनके मन में उमड़ रहा है माता जानकी के, उनका मन नहीं भर रहा है, लेकिन सखियों के साथ रहने से, उनके संकोच से माता जा तो रही हैं साथ में, लेकिन फिरई बहोरी बहोर, पुनि पुनि बार बार फिर फिर कर किसी न किसी बहाने से भगवान श्री राम के दर्शन किए जा रहे हैं। और इसके बाद आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में, लेकिन ध्यान रखें, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।